इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेंड कितना ख़तरनाक होता जा रहा है? जो रीजनल कह लें कि प्रॉक्सीज़ हैं या जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। इराकी मिलिशिया है ईरान की, इसके अलावा हौसी हैं, फिर यूक्रेन भी इसमें शामिल है, उसने भी ईरानियन शिप को अटैक किया था। देखिए, यूक्रेन जो है ना, वो अपनी लॉयल्टी अमेरिका के साथ और ईयू के साथ शो करना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मेरे पास ड्रोन्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे रूस से बेहतर अमन लेके दो। यूक्रेन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए उसने कैस्पियन सी में अटैक किया। जो हुसीज हैं वो यमन की आबादी का हिस्सा है। वो उनको ट्रेडिशनली ये प्रॉक्सी कहना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। सिमिलरली हिजबुल्लाह जो है वो साउथ लेबनान के लबनानी लोगों पे मुनहसर एक जमात है, जिसको 1982 के बाद से मजालिम की इंतहा जिन लोगों पे की गई इसराइल की तरफ से। हमास जिसने डिसआर्म करने का अपने आप को बहुत बड़ा फैसला कर लिया, वो गाजा के उस डंपस्टर में से अवाम की उमंगों वाला एक तबका है। ये सिर्फ ईरान की प्रॉक्सीज नहीं है, ये इजरायली मजालिम के खिलाफ उभरने वाली रेजिस्टेंस की तहरीकें हैं, जिस तरह कश्मीरी हैं इंडिया में और जिस तरह और फ़लस्तीन की पार्स हैं। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, बहुत दफ़ा उसको मैं खुद भी अपना लेता हूँ। ये गलत अपनाते हैं। ईरान को भी इनको रोकना चाहिए, ईरान को रिस्ट्रेंट करनी चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ईरान अगरचे जंग जीत गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक जा रहा है, लेकिन ईरान जंग परपेचुअली नहीं जीता। वो अटैक कर सकते हैं और वो बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। उनका अपना कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ईरान का भी नुकसान होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि अमेरिका के पास एम्यूनेशन ख़त्म हो रहे हैं, उनके मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको ईरान बड़ा सक्सेसफुली टारगेट कर रहा है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के कोई फैलाई गई अफवाहें होती हैं? इससे कई ज़्यादा पावर अमेरिका भी रखता है। अमेरिका के पास बहुत पावर है। ये जो अमेरिका का डेथ बेड अनाउंस हो रहा है ना कि अमेरिकन पावर ख़त्म हो गई, अमेरिका डिक्लाइन में है, शायद किसी इकोनॉमिक डिक्लाइन में हो, इट्स मिलिटरीली द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अगर उसके पैट्रियट मिसाइल्स खत्म भी हो गए तो नुकसान तो फिर जॉर्डन को और बाकियों को होगा ना, अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका की शिप्स प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर उसके एम्यूनेशन जो डिफेंसिव एम्यूनेशन खत्म हुआ है तो वो फिर ऑफेंसिव में बहुत बड़ा और खतरनाक हमला कर सकता है। अमेरिका तो एक जंग में एक हार आफ्टर हार, अफगानिस्तान में कितनी शेमफुल हार हुई है इनको 2021 में, अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ज्योग्राफिकली बाकी दुनिया से हट के है। उसके और बाकी दुनिया के दरमियान अटलांटिक ओशन आती है, इसलिए अमेरिका गलती करके बच सकता है। लेकिन फर्ज करें कि ईरान के बच्चों के ऊपर अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हों और हजारों बच्चे और बड़े शहीद हो जाएं, तो क्या ये एक जंग की एक अच्छी कॉस्ट है? मैं पासदारान इनकलाब, उन्होंने कहा उर्दू में हमारा प्रोग्राम सुनना है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। सही कि वो एक ऐसी डगर पे चल चुके हैं जिसमें वो सही समझते हैं कि सारा ईरान शामिल है। हम अमेरिका को सबक सिखाएं। अमेरिका को कभी आप टोटली नीचा नहीं दिखा सकेंगे, यानी कि अमेरिका को आप हार भी जाए मिडिल ईस्टर्न थिएटर में तो अमेरिका इंटैक्ट रहेगा, इसलिए इसको तूल ना दें। ये तो एक अमेरिकी तारीख में रही ना इमरान साहब, जब जंग में अमेरिका दाखिल हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि वो मज़ीद ताकतवर बन के ही निकला है, तो उनकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करती है। तो आपके ख्याल में जंगों में उलझे रहना भी एक स्ट्रैटेजी होती है अमेरिका के लिए जो काम करती है? नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ कि क्या अभी जैसे चाइना और रशिया 2 बड़ी ताकतें हैं जिनको देखा जा रहा है, किसी में भी इतनी हिम्मत सकत नहीं है कि वो अमेरिका को कंट्रोल कर सकें या उन्हें समझा सकें? आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनमें चाइना में सख्त है, लेकिन चाइना इस स्टेज पे अपनी जिंदगी की एक मिडिल ईस्टर्न वॉर में दाखिल नहीं होगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी है
उनकी ईरान से उनको इतनी मोहब्बत नहीं है कि ईरान को बचाने के लिए वो अपने बहरी पेड़ों को करें और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खराब करें। दे आर वेरी क्लियर। रूस अमेरिका के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ इस वक्त शामिल नहीं होना चाहता। यूक्रेन की जंग नहीं है सिर्फ, वो जनरली भी इस सारे ब्लॉक को अपने खिलाफ करके एक नई कोल्ड वॉर शुरू नहीं करना चाहता। और वो भी ईरान से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी ईरान से, अगर आप जेन्युइनली ईरान से प्यार करते हो जितना पाकिस्तान प्यार करता है, कि आप ईरान की सॉवरेनिटी को बचाएं। वो भी अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है उनको बड़े मजे लेके देख रहे होंगे। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब, वो दोनों जंग में डायरेक्टली नहीं कूदेंगे। जो पहला सवाल है आपका कि उनकी इंडस्ट्री के लिए वो जंग करते हैं, एक हद तक करते हैं, लेकिन इस दफा मिडिल ईस्ट में चूंकि उन्होंने 5 ममालिक को बचाना था, तो उनका एक बड़ा सब्सटेंशियल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं मिलियंस के, वो उनका नुकसान हुआ है। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दोबारा बना लेंगे। और अगर उनके $100 बिलियन भी खर्च हो जाएं, तो अमेरिका की इकोनॉमी डेट पे चलती है, वो कभी भी इस हद तक नहीं गिरेगी कि अमेरिका जमीन बोझ हो जाए। वो इस तरह का मुल्क है जो कि अपनी टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से हमेशा बच जाता है, और अपनी वसत, जमीन की वसत से और दूरी की वजह से। बिल्कुल। तो इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान में भी हमें जज्बाती होके बड़े बड़े नारे लगा के, हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ईरान से प्यार करती है। बिल्कुल। हमें ईरान से अगर हम जेन्युइनली प्यार करते हैं तो ईरान को ये गुस्सा दिला के और ईरान के हक में नारे लगा के ये अबदी जंग जीत चुके हैं, ये नहीं है। अपने ममालिक को बचाना, आ रहे हैं कि अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, जज्बात से जंगें नहीं जीती जाती हैं। सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस, और ये अगेन कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि व्हाट कुड बी द बेटर टाइम देन दिस फॉर चाइना स्पेशली, कि जहाँ पर कभी अब हमने नहीं देखा उसकी तारीख में कि वो एक्टिवली किसी वॉर थिएटर में एंगेज हुए हैं और अपना मेटल प्रूव किया है। आई गेस अगर चाइना इस रेस में है कि वो बड़ी ताकत है, तो ये मेरे ख्याल से एक राइट मौका है उसके लिए इन्वॉल्व होने का। और आपने ईरान की बात की कि उसको सबक सीखना चाहिए, उसको कंट्रोल थोड़ा करना चाहिए, वो अमेरिका को सबक नहीं सिखा सकता है, अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो ईरान के पास फिर सेफ पैसेज क्या बचता है? देखिए, ईरान ने अमेरिका को ना बेटा सबक सिखा दिया है, जो दुनिया में कोई मुल्क क्लेम नहीं कर सकता था कि इतनी सीवियर एरियल बम्बार्डमेंट के बाद खड़ा हो जाए और अमेरिका को थ्रेटन करो। ईरान उसने नोबिलिटी के साथ एक सुरखाब के भर के साथ अपने आप को प्रूव कर दिया है। और आपका पहला सवाल है चीन दाखिल होगा साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में कोरियाज में कोई चीज तो जरा करके दिखाएं आप। चीन विल यूज इवन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन द साउथ चाइना सी। वो उसकी ताइवान के अराउंड एरिया, वो एरिया उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 है अपने अराउंड। पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे हमला हुआ तो चाइना ने जिस तरह पहले रियल टाइम में पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान इज अ रेड लाइन फॉर चाइना। सही। लेकिन मिडिल ईस्ट रेड लाइन नहीं है चाइना।